विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है और तभी से तहलका मचाए हुए है। ये फिल्म हर किसी की उम्मीदों पर खरी उतर रही है, फिर चाहे दर्शक हो, फिल्म क्रिटिक हो या फिर थिएटर मालिक। बेहद कम स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लिहाजा इसकी स्क्रीन्स भी बढ़ा दी गई हैं। फिल्म ने दूसरे दिन शानदार कलेक्शन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में ये कई रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म के सब्जेक्ट को हर तरफ से तारीफ मिल रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन लोगों पर सवाल खड़े किए जो फिल्म को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, कृपया द कश्मीर फाइल्स को लेकर इंडस्ट्री में छाए सन्नाटे को नोटिस करिए। न केवल कहानी बल्कि बिजनेस भी कमाल का रहा। फिल्म के लिए जो निवेश किया गया और जो प्रॉफिट है, अगर उसे देखें तो ये साल की सबसे सफल और फायदे वाली फिल्म है। इसने बड़े बजट की इवेंट फिल्मों या वीएफएक्स वाली फिल्मों को लेकर कई मिथक तोड़े हैं। मल्टीप्लेक्स में सुबह 6 बजे के शो भरे हुए हैं, इस पर यकीन करना मुश्किल है। इसके बाद कंगना ने कहा, बुली दाऊद और उनके चमचे सदमे में चले गए हैं। एक शब्द तक नहीं, सारी दुनिया देख रही है इनको, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं। दरअसल कंगना ने बॉलीवुड के लिए बुली दाऊद शब्द का इस्तेमाल किया। कंगना ने द कश्मीर फाइल्स के बहाने बॉलीवुड के उन बड़े बड़े स्टार्स को निशाने पर ले लिया जो इस फिल्म पर एक शब्द तक नहीं बोल रही हैं। आपको बताते चले, फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पुनीत इस्सर जैसे सितारे मौजूद हैं। हाल ही में फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सराहना मिली है। 14 करोड़ में तैयार हुई ये फिल्म कमाई के कई रिकॉर्ड आने वाले वक्त में तोड़ सकती है। बताते चले, फिल्म का लगातार क्रेज बढ़ता देख गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके साथ हुई बर्बरता को दिखाती ये फिल्म बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें, और अगर देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। इतने सारे पर जल्दी 2-4 मिनट में। क्या नाम है आपका? प्रीति। इतने सारे पकड़ लेती हूँ एक साथ। अब चलो, धन्यवाद, सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया। सब एक साथ आ जाओ, चलो। हाँ, ये हुई ना बात प्रीति जी के लिए। मुद्दे उठाते हैं, सच्चाई जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, और हमने ये ट्रेलर देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे, और जिस तरह से आपने 20 मिनट का वो दिखाया, वो भी ज़्यादा इमोशनल फील हुआ उसको देखकर। ऐसा आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स? देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर पे बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया। समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया। पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई? कुछ नहीं तो मैं एक कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए, कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है।
हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला हैं, आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। मैम हाँ, इनके इधर देख लो भाई, एक्सक्लूसिव मिला है इनको भाई, अपने एक्सक्लूसिव मारा है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट है, 2022 का सबसे बड़ा इवेंट पहली बार